गुड मॉर्निंग। यह है आज की वर्कशीट है 31 दिसंबर 2020 के लिए कार्यपत्रक नंबर 28 कक्षा 8वीं जो हमारी पाठ्य पुस्तक है हिंदी की वसंत भाग 3 उसकी कहानी है ये अकबरी लोटा। और इसके लेखक हैं आपको याद होगा बच्चों, अन्न पूर्णा नंद वर्मा जी, ये इसके लेखक हैं। और अब तक की कहानी में हम पढ़ चुके हैं कि जो लाला झाऊलाल जी हैं उनकी पत्नी जो है उनसे 250 रुपये की मांग करती है। और लाला झाऊलाल जो है उनको इस बात को मतलब 250 रुपये देने को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मान लेते हैं। और जो हैं वो कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से कि भाई अपनी पत्नी को 250 रुपये दे पाएँ, क्योंकि वो अब तक अपनी वाहवाही की सैकड़ों कथाएं जो अपनी पत्नी को सुना चुके हैं, तो वो जो है उनके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते। लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो अपने मित्र जो है पंडित बिलवासी मिश्र से वो मदद मांगते हैं। उनके पास भी पैसे नहीं होते, लेकिन वो उनको कहते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि वो प्रबंध कर पाएँ, तो मतलब कर पाएंगे शायद। तो उसके बाद क्या होता है कि जो लाला झाऊलाल हैं अपनी छत पर टहल रहे होते हैं मुंडेर के पास, उनको प्यास लगती है। वो अपने नौकर को आवाज़ देते हैं पानी के लिए, लेकिन उनके नौकर की जगह उनकी पत्नी पानी लेकर आ जाती है। और वो एक जिस बर्तन में पानी लेकर आती है वो एक लोटा होता है बेढंगा सा, जो कि अपने बनावट के कारण जो है लाला झाऊलाल को पसंद नहीं होता। लेकिन वो चुपचाप पानी पीने लगते हैं और मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पीते हैं, तो एकदम से उनका हाथ हिल जाता है और जो लोटा है वो गली में जाके गिर जाता है। और गली में जो है बहुत से लोग होते हैं, और वो लोटा जाकर लगता है किसी अंग्रेज के पैर पर जाकर लगता है। उनके पैर में चोट आ जाती है और उसी समय मतलब बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और उसी समय जो उनके मित्र हैं पंडित बिलवासी मिश्र, वो भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते हुए दिखाई देते हैं। और वो एक तरह से अंग्रेज का ही समर्थन करते हैं, मतलब कि वो उनको पहचानने से अपने दोस्त को जो लाला झाऊलाल है उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि चलो इसकी पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं। लेकिन उसी समय जो है वो उनका ध्यान जो है उस लोटे की तरफ आकर्षित मतलब दिखाते हैं कि लोटे के बारे में वो बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि ये जो है एक शाही लोटा है, ऐतिहासिक लोटा है। ये वो लोटा है 16वीं शताब्दी का, जब हुमायूं ने जो है शेरशाह जब बादशाह हुमायूं जो मुग़ल वंश का शासक था, शेरशाह सूरी से जो है भाग रहा था, तो रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। तो इसी लोटे से एक ब्राह्मण ने पानी पिलाकर बादशाह हुमायूं की जान बचाई थी। उसके बाद ये अकबर ने ख़रीद लिया था उसके बदले इसी तरह के 10 सोने के लोटे देकर। तो ये अकबरी लोटा है, मतलब शाही लोटा है। और अगर म्यूजियम वालों को पता लगे तो इसके अच्छे खासे दाम देकर इसे ख़रीद ले जाएँ, तो जो है ये विवरण वो सुनाते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। ये है अब आगे की कहानी। ये देखो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, इसमें पंडित ये अंग्रेज है और ये बिलवासी मिश्र हैं और ये लाला झाऊलाल हैं। तो जब वो बढ़ा चढ़ाकर किसके बारे में, लोटे का विवरण सुना रहे थे, उसके बाद क्या होता है, तो इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। साहब कौन? साहब का मतलब अंग्रेज। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मतलब बिलवासी जी उसमें लोटे को खरीदने में अपनी रुचि दिखाते हैं, तो वो पूछता है कि आप इस लोटे का क्या करिएगा? तो मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को संग्रह का शौक़ है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ भी हो लोटा मैं ही खरीदूँगा। वाह, ये आपस में बात कर रहे हैं, संवाद चल रहे हैं अंग्रेज के और बिलवासी मिश्र के। जो कुछ भी हो लोटा मैं ही खरीदूँगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, मेरा हक है। हक है? ज़रूर हक है। यह बताइए, उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? कौन कहते हैं? ये अंग्रेज। आपने। आपके पैरों पर गिरा या मेरे? ये अंग्रेज कह रहे हैं।
तो आपके अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका, इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है। कौन कह रहे हैं? ये अंग्रेज। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यह सही है, आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। ये अंग्रेज कह रहे हैं। मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ। ये एक संवाद जो है बिलवासी मिस्र का है और एक अंग्रेज का है। अजी, मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला जी के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। साहब यानी कि अंग्रेज। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 रुपये से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींगे सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनसे होड़ रहती है। संग्रह यानी कि इकट्ठा करना। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। तो ये है आज की वर्कशीट, इतनी ही। और अब इसके प्रश्न हैं कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि अंग्रेज वह लोटा क्यों खरीदना चाहता था। आप खुद भी सोचेंगे बेटा क्यों खरीदना चाहता था। बिलवासी जी को लोटा खरीदना नहीं था, फिर भी वे अंग्रेज से मोल भाव क्यों कर रहे थे, अनुमान लगाकर लिखिए। मेजर डगलस कौन थे। अब गतिविधि क्या है, क्या होता यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक चीज़ों को खरीदने का शौक ना होता, तो कल्पना करके लिखिए। और ये है हमारा कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। अब ये इसके प्रश्न हैं बेटा। पहला प्रश्न है कि अंग्रेज वह लोटा क्यों खरीदना चाहता था। तो उसका उत्तर है कि अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों को संग्रह करने का शौक था। संग्रह करना यानी कि इकट्ठा करना। पंडित बिलवासी जी ने लोटे का इतिहास हुमायूं से जोड़कर उसे शाही लोटा बता दिया कि भाई इसी से ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर हुमायूं की जान बचाई थी। तो अंग्रेज लोटा खरीदकर एक और बात कि अंग्रेज लोटा खरीदकर अपने पड़ोसी मेजर डगलस को भी नीचा दिखाना चाहता था, क्योंकि मेजर डगलस भी जो है उसे भी ऐतिहासिक चीज़ों को खरीदने का शौक था और उसको दिखाता रहता था। अगला प्रश्न कि बिलवासी जी को लोटा खरीदना नहीं था, फिर भी वह अंग्रेज से मोल भाव क्यों कर रहे थे, अनुमान लगाकर लिखिए। एक तो उसके दोस्त थे लाला झाऊलाल के, तो उसकी मदद करना चाहते थे। तो ऐसा करके वह लाला झाऊलाल जो उनके मित्र थे कि 250 रुपये की मदद करना चाहते थे। उन्होंने इस तरह योजना बनाई थी कि वे अंग्रेज से मोल भाव करके ज़्यादा से ज़्यादा दाम में लोटा उसे ही बिकवा दें, यानी कि वही खरीद ले अंग्रेजी। अगला प्रश्न है मेजर डगलस कौन थे। तो मेजर डगलस अंग्रेज के पड़ोसी थे। पुरानी चीज़ों को संग्रह करने में अंग्रेज से उनकी होड़ लगी रहती थी। गत वर्ष जब वे हिंदुस्तान आए थे तो यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। अब है ये अपने आप से लिखना है बेटा, आपको अनुमान लगा के अपनी कल्पना से कि क्या होता यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक चीज़ों को खरीदने का शौक ना होता, तो कल्पना करके लिखिए। तो कि जब वो बिलवासी जी लोटे के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे, उसे शाही लोटा बता रहे थे, और अंग्रेज अगर उस चीज़ में रुचि ना दिखाते, उनको पता ही शौक ही ना होता चीज़ों को खरीदने का, तो क्या होता। तो एक तो ये होता कि जो पंडित बिलवासी मिश्र हैं, जब वो कह रहे हैं कि चलो पुलिस में इसकी रिपोर्ट कराते हैं, तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ता उनको उनके साथ और रिपोर्ट लिखवानी पड़ती। लाला झाऊलाल की उनको पुलिस पकड़ के ले जाती। अच्छा, दूसरा ये हो सकता था कि जो है उनको मदद तो करनी ही थी झाऊलाल की, तो जो अपनी पत्नी के संदूक से उन्होंने 250 रुपये चुराए थे उससे मदद करनी पड़ती। अगर वो भी नहीं हो पाता तो फिर लाला झाऊलाल को जो है पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाता और उनको अपनी पत्नी के सामने जो है शर्मिंदा होना पड़ता 250 रुपये ना देने के कारण। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। तो आप अपनी कल्पना से अपने अनुसार लिख सकते हैं। और जो मैंने लिख रखा है वो मैं पढ़ देती हूँ। अगर अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं को खरीदने का शौक ना होता तो वह इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट कर देता। पंडित बिलवासी जी की चतुराई बेकार जाती
और उन्हें अपनी पत्नी के संदूक में से निकाले 250 रुपये जो है झाऊलाल को देकर उनकी मदद करनी पड़ती, या फिर झाऊलाल द्वारा अपनी पत्नी को 250 रुपये न दे पाने के कारण जो है अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। तो ये थी आज की वर्कशीट। इसको आप अकबरी लोटा बहुत ही अच्छी कहानी है, इसको जो है अच्छे से समझने के लिए आप अपनी पुस्तक निकालिए वसंत, और उसमें से 14वां जो अध्याय है अकबरी लोटा अन्नपूर्णानंद वर्मा जी का, वो पढ़िए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो धन्यवाद बच्चों।